दिल्ली एनसीआर में बीती रात से रुक रुक कर तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से प्रदूषण में भारी कमी आई है। लगातार गंभीर श्रेणी हवा में प्रदूषण का स्तर 400 के पार चल रहा था, जिसके बाद आज हवा के साथ हुई बारिश की वजह से सुबह से ज्यादातर इलाकों में प्रदूषण का स्तर 100 के नीचे गिर गया है। आज सुबह आनंद विहार में AQI 162, श्रीनिवासपुरी में AQI 109, आर.के. पुरम में 106, वजीरपुर में 91 तो जहांगीरपुरी में AQI को 85 तक दर्ज किया गया। और हम चलते हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा के पास, जो इस सुहाने मौसम का आनंद ले रहे हैं। और शरद, सबसे पहले तो आपके इस इलाके में सुबह मैं 5 बजे दफ्तर आ रहा था, हल्की बारिश हो रही थी और फील कर सकते थे कि आप राहत की सांस ले रहे हैं। विमल जी, मैं दिल्ली के ITO पे हूँ। सबसे व्यस्त इलाका ये माना जाता है और जब भी पोल्यूशन की बात आती है तो सबसे पहले यहीं से नापना शुरू करते हैं कि इस इलाके में कितना पोल्यूशन हो रहा है। कल तक हम यहाँ से लगातार रिपोर्ट कर रहे थे तो एक कोहरे की एक चादर सी हमें लगातार दिखाई दे रही थी, लेकिन अब आप देखिए, एक बार 360 डिग्री दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लक्ष्मी नगर ईस्ट दिल्ली की तरफ से आने वाली ये रोड है। थोड़ी हेज आपको अभी भी दिख जाएगी, लेकिन कुल मिलाकर मौसम साफ दिख रहा है। सड़कें गीली दिख रही हैं और हल्की हल्की हवा थोड़ी देर पहले तक चल रही थी, अभी नहीं चल रही है, लेकिन वो जो हवा चली उसकी वजह से मौसम पूरा साफ हो गया है। एक ठंडी हवा इस समय थोड़ी थोड़ी आपको चलते हुए सड़क पर ज़रूर महसूस होगी, इसलिए बेहतर है कि एक कुछ जैकेट अपने साथ ज़रूर रख लें, क्योंकि जब बरसात हुई है तो ठंड भी बढ़ेगी और ठंड बढ़ने से थोड़ा सा पोल्यूशन ज़रूर बढ़ता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए क्योंकि बरसात हो गई है तो ये कहा जाए कि मौसम सुहाना है। जो लोग अभी घर में हैं, एक बार ज़रा घर से नीचे ज़रूर उतरें, बाहर ज़रूर जाएं। ये ज़रूर देखें कि बहुत दिनों बाद इस मौसम में जो बरसात हुई है, ये बरसात का मौसम नहीं है, लेकिन जब बेमौसम बरसात हो जाया करती है तो भी कभी कभी वो अच्छा एक संकेत होता है, ज़रूर होता है, और उससे मौसम साफ ज़रूर हो जाता है। तो जो लोग पॉल्यूशन से परेशान थे वो ज़रूर अपने घर से बाहर निकलें और देखें कि इस समय दिल्ली का जो मौसम है ये कितना सुहाना हो गया है। विमल जी, बिल्कुल, और पीछे साफ भी दिखाई दे रहा है। और आपने जो हेज की बात कही, मुझे लगा आपके कैमरे पे पानी गिर गया है, लेकिन फिलहाल आज धनतेरस भी है और बाजार में, जैसे हम शाम को कल बाजार घूमने की कोशिश कर रहे थे तो उस वक्त काफ़ी दिक्कतें महसूस हो रही थी। बच्चों को लेकर आपको लगता है बाजार नहीं जाए, धनतेरस की वजह से आपको लगता है कि अब बाजार में आवाजाही भी ज़्यादा रहेगी? हाँ बिल्कुल, देखिए, एक बड़ी समस्या ये हो ही रही थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आप घर से बाहर निकलेंगे तो एक तो सांस लेना तो मुश्किल है ही, और दूसरा फिर ये भी होता है कि बच्चे परेशान होते हैं, भीड़ भाड़ होती है। तो जब मौसम सुहाना हो जाता है तो थोड़ा ये हो जाता है कि भीड़ भाड़ के इलाके में आपको सांस तो कम से कम ठीक से मिल जाए, तो वो जो सांसें हैं वो आपको थोड़ी सी अच्छी मिल सकेंगी। हालांकि ये बिल्कुल अभी की स्थिति है, दोपहर बाद की क्या स्थिति बनेगी वो हम तब देखेंगे। लेकिन ये ज़रूर कहा सकता है, अगर इतनी बरसात हुई है इस मौसम में तो कुछ समय तो इसका असर ज़रूर ही दिखाई देगा। बहुत ज़्यादा समय तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि और कुछ नहीं तो आपको बाज़ार जाना है तो उसके लिए थोड़ा पहले निकल के देखिए, क्योंकि जब एक बार सड़कें जब सूखी हो जाएंगी तब शायद ये बरसात का आनंद आप नहीं ले पाएंगे। अभी आप निकलिए, आपके गली मोहल्ले चौराहे या सड़कें जो हैं जब आपको गीली दिखाई देंगी और मौसम साफ दिखाई देगा तो वाकई आपको एहसास होगा कि प्रकृति जो चीज़ हमें मुफ्त में देती है, जो चीज़ वो असल में मुफ्त नहीं होती है, वो अनमोल होती है, जिसकी आप बहुत करोड़ों रुपए कीमत भी चुकाकर जो है उसको दोबारा से आप या उसको दूसरी तरह से आप हासिल नहीं कर सकते। कोशिश जरूर कर सकते हैं, लेकिन जो प्रकृति देती है प्राकृतिक रूप से, वही सबसे बढ़िया होता है और उसी का आनंद जो होता है वो सबसे अनमोल होता है।